हो, फिर तो गुरु नानक देव जी की आंखों में पानी पड़ा है कि यही है वो जुलाहा रूप में आए हैं, कहाँ जुलाहे का काम करते यहीं रहते हैं, कबीर नाम है उनका। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे उनसे मिलवा दो। रामानंद जी ने कहा कि आज तो यहाँ नहीं आएंगे, कल मुझे कहकर गए थे कि महाराज जी कल मैं नहीं आऊंगा, मेरा वहाँ काफी कार्य है आज कपड़ा बुनने का, कल आऊंगा दादा आपके दर्शन के लिए। ऐसा कबीर साहब जी रामानंद जी को कहकर गए थे। रामानंद जी ने कहा था कि आप तो कुल मालिक हो, मुझे शर्मिंदा करते हो बार बार, ऐसा अधीनपना दिखा के। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे वहां भेज दो। अब जिसको तड़प हो ना भूख रोटियों की, वो जहां मिला वहीं जाता है। तो कहां से चलकर इतनी दूर आ चुका हूं, तो सोचा कि 10 कदम और चल पड़ता हूं प्रभु की तलाश में। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया कि जाओ कबीर परमेश्वर के पास, ये बहुत दूर से भगत जी आए हैं, लाहौर से के आसपास से, और प्यार से वहां ले जाओ। रामानंद जी ने कहा था पहले खाना खा लो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिस जो भूख है मुझे पहले वो मेरी मिटेगी तो मैं खाना खाऊंगा। उस सेवक के साथ गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे कबीर साहब की झोंपड़ी पर, जहां पर कपड़ा बुने थे बैठे बैठे, और आंखों में पानी भर के, आंखों में पानी भर के, और रो रो कर जब देखी वह सूरत जो सतलोक में देखी थी, जो बेई नदी पर देखी थी, और वही वहां पर एक कपड़े धानक रूप में काम कर रही थी, आंखों में पानी, जैसे भीलनी श्री राम को देखकर रो रही थी, उसको मालूम नहीं तू कहाँ खड़ी है। ऐसे काफी देर तक कबीर परमेश्वर को देख करके और बार बार देख रहे हैं कि ये वही परमेश्वर, और देख कहाँ बैठे सारी सृष्टि के रचनहार सर्वशक्तिमान, और क्या लीला कर रहे हैं। ओए होए, अपने आप को गुरु नानक देव जी बड़ा बुरा बुला कह रहे हैं कि मैं तो नीच आत्मा था। देखिए से भगवान को मैंने क्या क्या कहा कि तो नीच है, कमीना है, ये क्या जाने मूर्ख गंवार है। ये तो उस उद्देश्य से अपने आप को इतना लताड़ रहे हैं कि क्षमा करना मालिक, मैंने आपको ना जाने के कह दिया, अमन जान आत्मा आपकी लीला को के जान सके। तो उससे मैं कहा था एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी लिपि वाले में, राग श्री महला पहला पृष्ठ नंबर 24 पृष्ठ नंबर पे, और पौड़ी नंबर यानी शब्द नंबर 29 है। उसमें कहा है गुरुदेव नानक देव जी ने अपने भगवान को देख के देख परमात्मा ने भूल कर हम कहाँ घूम रहे थे। एक समान दो ही सवानी, एक समान दो ही सवानी, नाल बलके भौंकाई सदा ब्याल, ये कूड़ छुरा मुठा मरदार, धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान, ओए होए, हमारे तो ये एक समान दो ही सवानी, एक ये मन रूपी कुत्ता और आशा तृष्णा रूपी दो कुतिया इसके साथ हमेशा लगी रहती है संसारिक धंधों में, यहीं पर मर जाती है, और ये भौंकती रहती है सदा बयाल, अर्थात ये आशा तृष्णा जीव की खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरी तार, दूसरी होती है तीसरी तार, ऐसे इसको सदा बयाल यानी हमेशा बयाने वाली हर समय और नई नई उमंग उठती रहती है। और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार। हमारा भक्ति का मार्ग तो झूठा था, कूड़ छुरा और मुठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार, हम सच्ची भक्ति नहीं मिली हुई थी। मैं पथ की बेंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। ए मालिक तेरा एक सच्चा नाम सत्य नाम सारे संसार ने तार दे, और मैं इसी आस पर इसी आधार पर तेरे पास आया हूँ। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, और काम क्रोध तन वसे चंडार, ये धानक रूप रहा करतार। ये बैठा जुलाहा भगवान, और तेरे की दुनिया कहाँ घूम रही है। फाही सूरत मलुक की वेश, फाही सूरत, ओए होए वो है सूरत प्यारी प्यारी जो सतलोक में सचखंड में बेई नदी पर देखी थी, सतलोक में देखी थी, वहां पर ये जिंदा रूप में थे, और यहाँ पर ये यूपी की वेशभूषा में यानी धोती कुर्ता सिर पर टोपी। फाई सूरत मुल्क की वेश, उस मुल्क के आधार पर अब दूसरा वेश बना रखा, सूरत वही वह सूरत
मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश। जैसे प्यार में रोया करते हैं और आंखों में पानी पड़ते, प्यारे से प्यारे आदमी की तरफ रोक है, अन्यों का ठग कहाँ गया था तू, रोते हुए जिसको प्यार से रो करके और थोड़ा थोड़ा मलाल सा भी कर रहे हैं। कहते ए ठगवाड़ा ठगी थे देश और खरा सियाणा बहुते बारे। ये दानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बारे। और दानक रूप रहा करतार। अपने आप को कितना विनम्र करते हैं गुरु नानक देव जी। देखो भक्ति तो ऐसे बनेगी भाई, कोई भी हो, चाहे किसी मजहब जाति से हम आज संबंधित हैं, लेकिन विनम्र होना पड़ेगा। इन संतों से हमने ये लेना पड़ेगा उदाहरण कि प्रभु पाने के लिए इन्होंने अपने आप को कितना विनम्र कर दिया। रुई भी शायद करड़ी हो, रुई में भी सख्त बना पा जा, पर उस भक्त में, उस संत में जो प्रभु की तलाश में, उसमें करड़ापन नहीं पाओगा। और जिसके अंदर अहंकार अभिमान बढ़ देंगे, काट देंगे, यह कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो वो काहे के भगत हुए, फिर वो काहे के मजहब हुए उनके। क्या कहते हैं, ये सीखना चाहिए हमने इन प्यारी आत्माओं से। इन महापुरुषों ने हमें के उदाहरण दिया, अपने आप को कितना लताड़ा के मनु भगवान के सामने के बात कही, मेरे जैसा घटिया इंसान नहीं, अपने आप को इतना विनम्र का किया है। ऐसा ही गरीबदास जी कहते हैं, मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूँ और खड़ा रहूं दरबार से बाठो या हूँ। ये मालिक, मैं तो आपका गुलामों का भी गुलाम हूँ। आपने मेहर कर दी हमारे जैसे तुच्छबुद्धि जीव के ऊपर। ऐसे ही गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मैं कीता न जाता हराम खोर, कुछ कर्ण दंड के भी ना थे, अपने आप में सियाणे गणे हो गए थे, अपने आप में विद्वान बना फिरूं था। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मैं खरा सियाणा, मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुँह देसा दुष्ट चोर, और नानक नीच कहे विचार ये धानक रूप रहा करतार। अब ये प्रमाण आपको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दिखाता हूं, देखिएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला, यही सब दिखाएंगे पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4, ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यहाँ देखिएगा, एक सवान दुई सवानी नाल बलके भुकही सदा बियाल, कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पेंड न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसारे, होय होय होय, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रोहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल। ये धानक रूप रहा करतार। फाही सूरत, वो है सूरत, फाही सूरत, देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, वो किया दुष्ट मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। बताओ, फिर देख लीजिए, मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार। ये विचार, देखो विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, जहाँ सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर
21 पे। अब आप देखिएगा वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 है और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू। हक्का कबीर माने सत कबीर। हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। आगे देखिए। रहाऊ जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए। मम ई चीनी अहवाल बद बखत हमचो बखील गाफिल बेनजर बेबाक नानक। ये ध्यान से सुन देखिएगा। नानक बगयोत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पाँव की धूल पाखाक। चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा नानक बगयोत जन तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 और फिर नीचे देखिएगा ये हक्का कबीर सत कबीर। हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा। हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल आपका दास नानक, और मेरे से जो आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अभी भक्त समाज ने ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। आपने जो प्रश्न नंबर 721 पर जो शब्द सुना देखा उसको सुनिए। एक अर्ज गुप्तम पेश दोतर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। एक अर्ज गुप्तम, मेरी एक आपके चरणों में एक अर्ज है दाता। एक गोस दर गोस कून करतार, गोस होते हैं जिंदा फकीर, कून करतार है कुल मालिक। आपके चरणों में मेरी एक अर्ज है। एक कबीर हक्का कबीर करीम तू, हे सत कबीर तू ही करीम दयालु है, बेऐब परवरदिगार। तू ही वो वास्तव में निर्विकार परमात्मा है। दुनिया मुकामे फानी दिल तहकीक दिलदानी, ये दुनिया तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी नासवान है। ये तो मेरा पक्की जचगी दिल तहकीक दिलदानी। ममसर मुई, इस शरीर के छूटने पर अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। एक इजराइल नाम का फरिश्ता और बेरहमी से इस जीव को पकड़ के ले जाएगा। जन पिसर पैदर बिरादरा कसनेस दस्तमगीर, ना तो कोई भाई काम आवे, ना कोई बहन, ना कोई भाईचारा, ना कोई रिश्तेदारी, ना मजहब साथ देगा जब ये पकड़ के ले जाएगा।
आपके चरणों में शीश है मेरा। आखिर बैफ्तम कस नदारत जो सब तकबीर, कोई भी मेरी जो इंसान की अपनी कोई भी तकबीर माने कोई भी क्रिया, कोई भी बचाव काम नहीं करेगा। उस समय तो केवल परमात्मा का सच्चा नाम उसी का जाप काम करेगा। सब रोज गस्तम दरहाब कर दें बदी ख्याल, जैसे सैनिक गश्त करते हैं, ऐसे हर समय ये चलने वाले हवा जैसे चल रही होती है, रुकती नहीं, ऐसे हमारे मन में ये अच्छे विचार चलते ही रहते हैं। आपके दया बिना ये रुक नहीं सकते। सब रोज गस्तम दर हवा करदम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कर करदम, गाहे न नेकी कार, कोई भी अच्छे कर्म हम नहीं कर पाए। करदम मई मम इचीनी अहवाल, बद बखत हमचो वकील, ऐसे घटिया सतर समय पर इसे घोर कलयुग में आपने कैसे दया करी। हमारे जैसे गाफिल, बेनजर, बेबाक, वकील, गाफिल मस्ती में घूम रहे थे, अपने उसी क्रिया को, बच्चों की परवरिश, अपना जैसा भी धंधा उसी में मस्त थे, उसी में गाफिल हो रहे थे यानी मस्त थे। और बेनजर बेबाक, बेनजर माने अंधे, ज्ञानहीन थे हम, तो अपने आप को ज्यादा समझते थे ज्ञानवान, पर हमारे पास ज्ञान नहीं था दाता। बेबाक माने गूंगे थे हम, तय आपके सामने, आपके ज्ञान के सामने तो हम कुछ भी नहीं जानते, ये संत आज तक के। नानक भगवत जंतरा तुरा, और तेरे चाकरा पाखाक, आपके चरणों की धूल, आपका सेवक, तेरे चाकरा पाखाक, पाखाक माने पाँव की धूल, अर्थात वो मनुष्य रूप में परमेश्वर कबीर साहब आकर के अपनी प्यारी आत्मा को काल से जाल से निकाल के और सचखंड ले गए, सच्चा नाम दे के। जिसमें गुरु नानक देव जी को कबीर साहब का मिलन हुआ, ये समकालीन थे। अब कई भक्तात्मा ऐसे अपने मनमानी शंकाएं कर लेते हैं। कबीर गुरु नानक देव जी का जन्म विक्रमी संवत 1526 कार्तिक सुदी पूर्णिमा को हुआ। विक्रमी संवत 1526 सन 1469। और कबीर परमेश्वर का अवतरण सतलोक से आगमन काशी में कमल के फूल पे विक्रमी संवत 1455 और 1575 तक, विक्रमी संवत 1575 तक ये मनुष्य शरीर दिखा करके यहाँ अपने सतमार्ग का दर्शन करके अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बता के और सतलोक का रास्ता दे करके 120 वर्ष में चले गए थे। 1575 तक रहे, 1526 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। ये समकालीन थे। ये देखिएगा, ये जीवन 10 गुरु साहिबान, जीवन 10 गुरु साहिब। और इसमें देखिएगा इनके द्वारा है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर। इसके पृष्ठ नंबर 21 पर देखिएगा। सतगुरु नानक अवतार कार्तिक सुदी पूर्णिमा संवत 1526 और सन 1469। कबीर साहब सन 1398 से और सन 1518 तक रहे थे। ये समकालीन थे। अब आगे देखिएगा, बेई नदी के बारे में आपको दिखाते हैं कि बेई नदी में प्रवेश, यहाँ देखिएगा इसी के प्रश्न नंबर 42 पर, यहाँ देखिएगा बेई नदी में प्रवेश। गुरुजी प्रत्येक प्रातः बेई नदी में, जो कि शहर सुल्तानपुर के पास बहती है, स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन जब आपने पानी में डुबकी लगाई तो फिर बाहर न आए। कुछ समय उपरांत आप जी के सेवक ने जो कपड़े पकड़कर नदी के किनारे बैठा था, घर जाकर जयराम जी को खबर सुनाई कि नानक जी डूब गए। तो जयराम जी तैराकों को साथ लेकर नदी पर गए। आप जी को बहुत ढूंढा किंतु आप नहीं मिले, पर बहुत देखने के पश्चात सब लोग अपने घर चले गए।
भैया जयराम जी के घर बहुत चिंता और दुख प्रकट किया जा रहा था कि तीसरे दिन सवेरे ही एक स्नान करने वाले भक्त ने घर पर आकर बहन जी को बताया कि आपका भाई नदी के किनारे बैठा है। यह सुनकर भैया जयराम जी बेई की तरफ दौड़ पड़े और जब पता लगता गया और बहुत से लोग भी वहां पहुंच गए। जब वह इस तरह आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई, आप जी चुपचाप अपनी दुकान पहुंच गए। आप जी के साथ स्त्री पुरुषों की भीड़ दुकान पर आने लगी। लोगों की भीड़ को देखकर गुरुजी ने मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया और कहा कि जिसको जिस चीज की जरूरत है वह उसे ले जाए। मोदी खाना लुटाने के पश्चात गुरुजी फकीरी चोला पहनकर शमशान घाट में जा बैठे। मोदी खाना लुटाने और गुरुजी के चले जाने की खबर जब नवाब को मिली लगी तो उसने मुंशी द्वारा मोदी खाने की किताबों का हिसाब जयराम जी को बुलाकर पड़ताल कराया। हिसाब देखने के पश्चात मुंशी जी ने बताया कि गुरु जी के 760 रुपए सरकार की तरफ अधिक हैं। इस बात को सुनकर नवाब बहुत खुश हुआ। उसने गुरु जी को बुलाकर कहा कि उदास ना हो, अपना फालतू पैसा और मेरे पास से पैसा लेकर मोदी खाने का काम जारी रखें। पर गुरु जी ने कहा कि अब हमने यह काम नहीं करना, हमें कुछ और काम करने का भगवान की तरफ से आदेश हुआ है। नवाब ने पूछा क्या आदेश हुआ है? गुरु जी ने ये मूल मंत्र उच्चारण किया, अकाल मूर्त एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैरू अकाल मूर्ति अजूनी संभय गुरु प्रसादी सभय गुरु प्रसादी। आगे देखिएगा। नवाब ने पूछा कि ये आदेश आपको भगवान ने कब किया? गुरुजी ने बताया कि जब हम बेई नदी में स्नान करने गए थे तो वहां से हम सचखंड अपने स्वामी के पास चले गए थे। वहां हमें आदेश हुआ कि नानक जी यह मंत्र आप जपो, बाकियों का जाप कर कलियुग के लोगों को पार लगाओ। इसलिए अब हमें अपने मालिक के इस हुक्म की पालना करनी है। इस संदर्भ में भाई गुरदास जी वार पौड़ी 24 में लिखते हैं, बाबा पैदा सचखंड नौनिधि नाम गरीबी पाई। अर्थात बाबा नानक जी ने सचखंड गए, वहां आपको नौनिधियों का खजाना नाम और निर्भयता प्राप्त हुई। यहाँ बेई किनारे जहाँ गुरु जी बेई के बाहर निकल कर प्रकट हुए थे, गुरु द्वारा संत घाट द्वारा अथवा गुरुद्वारा बेर साहिब बहुत सुंदर बना हुआ है। इस स्थान पर ही गुरु जी प्रातः स्नान करके कुछ समय के लिए भगवान की तरफ ध्यान करके बैठते थे। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा हमने कि हमारे को अपने भी शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं, और जिस कारण से हम प्रथम बार कोई सच्चाई सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, स्वाभाविक बात होती है। अब हो सकता है भक्तात्मा ये महसूस करते होंगे कि ये संत जो है कबीर साहब को प्रभु सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है और इधर उधर के तुक्के लगा रहा है। और जैसा कि पुराण संगली के अंदर कोशिश की गई है कि कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी थे, क्योंकि उन्होंने जो पहली वार्ता हुई थी प्रभु के साथ गुरु नानक देव की, उसके आधार पर वाणी नोट कर ली थी। लेकिन जब कबीर साहब उनको मिले उसके बाद तो गुरु नानक देव जी ने घर त्याग दिया, बालक छोड़ दिए और गांव नगर नगर में जाकर देश विदेश में जा जाकर प्रभु की महिमा गाई और सचखंड का डंडोरा पीटा। सतलोक का मार्गदर्शन बहुत दूर तक बताया कि परमात्मा कोई और है। जिसको इस खजाने का ज्ञान हो गया वो तो पागल से हो जाते, वो संसार की परवाह नहीं करते। उस समय गुरु नानक देव जी के पिता श्री कालू राम मेहता ने भी बहुत संघर्ष किया था। कहा था तो क्या पैदा हो गया हमारे, तूने देवता छोड़ दिए, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पूज रहा है, तो कहाँ का भगत हो गया। मैं तो इससे अच्छा तो हमारे पुत्र ना होते तो ही अच्छा था। यानी इतना संघर्ष सहन करना पड़ा समाज का, लेकिन जिसने आंखों देख लिया वो खजाना भगवान का, वो सुना नहीं करते पर संसार की। वो ना जात देखा करते ना वो मजहब देखा करते, वो अपना कल्याण देखते हैं। 2 दिन की गुजरान जगत में जन बिरानी आग रहे। अब
जैसा मान लीजिए पुराण संगली में कोशिश की है कि गुरु नानक देव जी के गुरुदेव गुरु नानक देव जी कबीर साहब के गुरु थे। देखो ऐसे एक बात से तो प्रथम यह बात प्रमाणित नहीं हो सकती। ऐसे कम से कम 10 संतों के प्रमाण दूंगा आपको जिन्होंने बताया कि वो कबीर परमेश्वर है और वे ऐसे ही क्रिया करते हैं जैसे गुरु नानक देव जी के साथ की थी। और उनके आधार पर फिर शास्त्र बताते हैं, प्रमाण है ग्रंथों में। और बड़ी बात करके चलिए कि कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी थे। बड़ी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने ये विचार करना चाहिए उन महापुरुषों ने हमें क्या प्रसाद दिया है, उन्होंने हमारी कैसी रहनी करनी बताई है, उन्होंने हमें क्या एक रोल करके गुरु और शिष्य का हमें क्या बताया, क्या उदाहरण दिया है कि प्रभु के पाने के लिए तन मन और धन अपना सीधा लगा देना चाहिए और उन आचरणों पर चलना चाहिए जो इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा मांस खाओ शराब पीवे और सल्फा पीवे हैं या एक दूसरे लूटर खसोटे मार डाले, कहीं नहीं लिखा। तो जब हम मांस खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, आत्मा दुखा रहे हैं उस प्यारी आत्मा गुरु नानक देव की, हम उनके वचनों से गिरे हुए हैं, नीचे चले गए हैं, उनकी आत्मा दुख पाओ। जिन्होंने संघर्ष किया समाज के साथ, इतनी वाणी उच्चारण की जिनको पढ़ पढ़ कर आज आंखों में आंसू बहने लग जाती है। हम जाते हैं अपने स्थानों पे, इष्ट स्थानों पे, वहां पर भावना तो बहुत होती है पर असर नहीं होता। बाहर आते वही मुर्गा खा लिया, बकरे खाए, शराब पिया, लूटा खसोटी। तो ये चीजें हमने त्यागनी होगी, एक निर्मल आत्मा बनानी पड़ेगी प्रभु पाने के लिए। इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। हमारा एक भगवान है, हम एक पिता की संतान है, हम दो नहीं है। हमारे कुछ काल ने न्यारे न्यारे करके दुश्मन बना रखा है। अब हमने एक होना पड़ेगा यदि प्रभु पाना है तो, और वो समय भी आ चुका है। एक अपना नाम जपो, सिख तो सिख हो जाओ। सिख का अर्थ होता है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए और ना प्यावे ना पीवे, किसी को पिलावे भी नहीं, पैसे भी नहीं दे मांस शराब तम्बाकू आदि के, और एक समय भूखा सो जा पर किसी की आत्मा दुखा का अपने पेट पालन नहीं करे। प्रभु के दरबार में पाई पाई का हिसाब है। ऐसे ही हिंदू वो है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ना पीवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावा, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखे, और जैसा दर्द आपने हुआ ऐसा जान बराने। वही मुसलमान के लक्षण है। मुसलमान वो है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू का हाथ नहीं लावे और ब्याज तक भी ना लेवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे और बुरी नजर से किसी बहन बेटी को नहीं देखे, चोरी ठगी नहीं करे। ऐसे ईसाई वो है जो ईसाई जी के पद चिन्हों पर चले, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए। प्रभु का कहीं आदेश नहीं है कि मांस खाओ या कोई शराब पी लो, ना को बाइबल में ना कुरान शरीफ में, क्योंकि बाइबल के अंदर से आदेश शुरू हो गया सभी को कि तुम्हारे खाने के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हैं, मांस नहीं लिख रखा उसमें। आगे वो काल के फरिश्ते और स्वयं काल इनको धोखा दे देकर इन भोली आत्माओं को गुमराह कर देता है, उनको भक्तिहीन कर देता है और उनके कर्म बिगड़वा देता है और फिर 84 के चक्कर में डाल देता है। हमने प्रभु का वो प्रथम आदेश मानना होगा जो पवित्र बाइबल में लिखा है, और गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं मांस खाने का प्रमाण है, न शराब पीने का। यदि हम अनुयायी हैं गुरु ग्रंथ साहिब को आदर तो इतना देते हैं कि वहां मत्था टेकने जाते हैं, और ये तो इतना आदर देने योग्य वाणी है इन संतों की, आदर के अगर सिर भी दे दे इनके लिए तो वो भी थोड़ा है। लेकिन इन पर अनुसरण नहीं किया हमने इन अमृत वचनों पर, तो क्या तो वहाँ गुरुद्वारे में गए और क्या उस मंदिर में गए, क्या मस्जिद में गए और क्या चर्च में गए हम। तो इसलिए हमने इन वचनों को फिर शुरू करना होगा, अपने आप को वापस लाना होगा जहाँ पर हमारे संत हमारे पूर्वज हमें रखना चाहते थे, बुराइयों से बचाना चाहते थे, काल के जाल से छुटाना चाहते थे। एक समय गुरु नानक देव जी बड़े भक्ति में लीन रहते थे, संसार से उदास रहते थे, कभी मुझ पर मुस्कान नहीं आती थी। यहाँ पर मुस्कान नहीं आवेगी जो सही भक्ति समझ जाएगा, और जो नाचर गावर भंगड़े पावर गीत गावर गुण और नाचर गावर भक्ति सुनावे वो तो नाटक कर रहे हैं। प्रभु के नाम पर गाना और रोना चाहिए, नाचा नहीं जा सकता। एक बार गुरु नानक देव जी के पास
एक भक्त आया और कहने लगा, हे महात्मा जी, आप हमेशा ऐसे मायूस से रहते हो, आप खुश नहीं होते। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। ना जाने ये काल कसाई के कर दे एक पल में। आप खुश हो रहे हैं 1 मिनट में, जीवन चला जा, टांग टूट जा, बिना बेरा के बन जा, कोई घटना घट जा। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। उस भक्त ने फिर पूछा कि हे गुरुदेव, क्या आप फिर कभी खुश नहीं होते? गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं खुश होता हूँ। कब होता हूँ? कहते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, और बिछड़ गया दिलगिरी वे, अखते नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले, जब हमारे घर पे, जब मैं कभी संतों के पास जाता हूँ, संत मेरे पास, मेरी प्यारी आत्मा भक्त आते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, उस दिन मेरे खुशी होती है। वो हमारी शादी मैंने खुशी। संत मिले, भक्त मिले, संत सम्मेलन हो, वो हमारी शादी है, वो खुशी है मेरी। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ दा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। ये संसार के लोगों सुन लो, ये नाचना गाना बकवाद करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीना और फिर भक्ति का नाटक करना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ऐसे भक्ति नहीं हुआ करती। इन संतों ने ये आदेश दिया है, इसका पालन करना होगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। घना लंबा समय नहीं मनुष्य का। आज हम मनुष्य भक्तिहीन प्राणी, फिर 84 में गधे और कुत्ते सूअर की जो नहीं पाएंगे। इससे बचाव के लिए हमारे महापुरुषों ने रह कर गुरु नानक देव जी के गुरुवाणी में एक बार पढ़ कर देखो, आंखों में पानी नहीं सूखा इंसान की। कितना प्यार तय, कितनी बार कहा है, सच्चे गुरु की शरण आओ, पूरा गुरु ढूंढ लो, और वक्त जाता है, समय जाता है, फिर पछताओगे, रोगे इस समय को, ये नहीं हाथ आएगा, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। उन संतों ने यही बताना चाहा। और हम एक वैसे नाटक सा कर रहे हैं, भक्ति का ढंग से नहीं कर रहे। सब बुराई त्याग कर पूरा संत ढूंढना होगा। पूरे संत नाम लेकर फिर सिख तो सिख बनो, और मुसलमान बन जाओ मुसलमान, सब बुराई त्याग के हिंदू हिंदू बन जाओ, और ईसाई बन जाओ ईसाई, और नाम जपो जैसे उदास बतावे उस पूर्ण परमात्मा का। गीता जी में लिखा है कि 3 नामों से बात बनेगी। प्रथम तो ओम नाम है ही है, एक ओंकार तो है ही है, इसके बिना तो हम यहाँ से छूट ही नहीं सकते। ओम नाम के जाप की कमाई, वो भी पूरे संत तक लेकर, उससे बात बनेगी। पूरे सतगुरु की शरणा जाई, गुरु ग्रंथ साहिब में 100 बार लिख रखा है, 1000 बार लिखा हुआ है। तो पूरा संत वक्त गुरु ढूंढना होगा। अब कहते हैं कि गुरु मानियो ग्रंथ, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा है, मैंने सारा ढूंढ लिया। ये तो उस महापुरुषों ने ये सोचा कि हो सके इस कलयुग में ना जरा कितने प्रकार के ये पाखंडी संत होंगे, अपनी अपनी धारणा बनाकर अपनी अपनी पूजा बता देंगे। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में आदेश है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ, ऐसा मार्ग बताने वाला कोई संत मिले तो उसको, उस गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार जो मार्गदर्शन करने वाला संत मिले उसको ढूंढ लेना। नहीं तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब से बात नहीं बने। कैसे नहीं बने? किस इसमें खजाना दाब रखा है, लेकिन वो सांकेतिक होता है। संतों की वाणी में गरीबदास जी की प्यारी आत्मा, परम पूज्य परम आदरणीय गरीबदास जी की अमृत वाणी में, आदरणीय पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की वाणी में, सब संतों जो कबीर साहब के संपर्क में संत आ गए और फिर उन्होंने जो मार्गदर्शन किया वो कबीर साहब के अनुसार ही है, वो वाणी मान्य है। उसके बाद जो अन्य भी संत हैं उन्होंने भी अपनी वाणियां लिखी, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। जहां तक उनके अनुभव है ऐसा वो वहां तक ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं हो। तो उन्होंने हमें एक खजाना दाब रखा है इसके अंदर, लेकिन वो सांकेतिक है, उसको वही ढूंढ कर बता सकता है जिसको सही ज्ञान होगा। एक समय की बात है कि एक सेठ की मृत्यु होगी। उसके पुत्रों ने देखा कि हमारे पिता के पास बहुत धन था, अचानक मृत्यु होगी और हमें बताकर नहीं कहा। हो सकता है कहीं बही में लिखा हो। बही में लिखा पाया कि मंदिर के गुम्बज माने ऊपर जो गोल गोल होया कर शिखर में, मंदिर के गुम्बज में 30 तोले सोना, 10 किलो चांदी और 500 रुपये
वो दबा रखे और लिख रखा सारा विवरण। उन बच्चों ने देखा कि यहाँ ठीक है, पिताजी लिख कर गए हैं और मंदिर के गुम्बज में ठीक सा आराम से बाद में फोड़ेंगे, पहले इसकी अपना सारी क्रिया कर देते हैं। सब क्रिया करके उस सेठ जी ने अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था। तो रात्रि के समय उन बच्चों ने वो मंदिर तोड़ दिया। मंदिर का गुम्बद तोड़ा तो उसमें कुछ नहीं पाया। तो गांव वाले कहने लगे, रहने कम्यों, तुम्हारे पिताजी ने तो मंदिर बनवाया, तुमने तोड़ दिया, यो क्या किया तुमने? अब वो शर्मिंदा होकर कहते हैं, मेरे पिताजी यूं कह कर गए थे, भाई बढ़िया बनवाना इस मंदिर को, दोबारा तोड़ के हम बढ़िया बनवाओगे इसको। गांव वाले तो चुप हुए। अब उनको चिंता बनी, वो पैसे गए कहाँ? पिताजी झूठ बोल गए हमारे को। उस सेठ का एक दोस्त था, उसके पास गए, उस जाकर कहा कि ताऊ जी, हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, बही में पैसे लिख रखे हैं लेकिन जो स्थान बताया वहां पर पाए कोई ना। वो उनके पिता का दोस्त गया, वहां जाकर के उसने देखा, वह बही देखी, बही में लिखा था कि रात्रि के 12 बजे द्वादशी चांदनी यानी सुदी द्वादशी, और रात्रि के 12 बजे चांदनी रात्रि, रात्रि यानी एक तो सुदी होती है, एक बदी यानी चांदना पक्ष में रात्रि के द्वादशी वाले दिन रात के 12 बजे गुम्बज में पैसे दाब रखे। अब और सेठ जी बोला, भाई ऐसे काम करो, पहले तो ये गुम्बज जो का तो बनवा दो इसका, उसके बाद बताऊंगा कहाँ दाब रखे हैं। अब उन्होंने पुत्रों ने फटाफट गुम्बज बनवा दिया, बड़ा सुंदर और अच्छा सा बनवा दिया, और कहा मैं फिर आऊंगा। वो ठीक एकादशी को द्वादशी को पहुंचे शाम ने, और कहने लगे, भाई जहां पर वो गुम्बज की छाया जा रही थी, जहां उस मंदिर के गुम्बज की जहां छाया गई हुई थी, वहां निशान लगा दिया, बेटा यहाँ खोद कर देख लियो। उन्होंने खोद कर देखा तो वहां जो का दो दिन पाया जो बही में लिखा हुआ था। ऐसे केवल इन ग्रंथों को के ऊपर आधारित रहने से तो हम ऐसे ही गुम्बज फोड़ते रहेंगे, वस्तु नहीं मिलेगी। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ किसी विध लागे हाथ, एक पलक में पाई ये बेदी ले ले साथ। ऐसे हमने संत की वक्त गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, पर पूरे वक्त गुरु की, इन नकलियों की नहीं, जिन आज तक सारा गोल मोल काम कर रखा ना। अब वो किसी की थ्योरी एक नहीं मिलती, और ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं संत के परमात्मा कबीर साहब हैं, वो सतलोक में रहते, वो मनुष्य जैसा है। अब घुमा फिरा कर प्रकाश और शब्द प्रकाश और शब्द आकार क्या है, निराकार है, उसका आकार नहीं, कोई का आकार है तो प्रकाश प्रकाश है। तो ये जब इन्होंने ज्ञान ही इतना है और इतना पूरे मंत्र हैं, जैसे 3 मंत्र लिखे इनमें, इसमें सांकेतिक हैं। ओम नाम तो सीधा ही है, ये तो इसके बिना तो प्रारंभ आपका भजन यानी धार्मिक कर्म हो ही नहीं सकता। और ओम नाम के बाद फिर दूसरा नाम है सांकेतिक तत्। ओम और एक मंत्र और मिलकर वो सतनाम बन जाता है। ये देखिएगा आपके सामने गहरी नजर, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर यहाँ देखिए 23 में ओम तत् सत ओम, और ये मंत्र एक और मंत्र है, सीधा नहीं, ये सांकेतिक है। ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है, सतनाम, ये सच्चा नाम बनेगा, ये सत शब्द। और फिर ये सत, ये सार नाम है। ये तीनों मंत्र मिलेंगे आपको, अलग से मंत्र है उसका जाप, जैसे ओम है ऐसा ही ये मंत्र और है, ऐसा ही ये मंत्र और है। ये तीनों मंत्र मिलकर फिर ये एक नाम बनेगा पूर्ण परमात्मा की भक्ति का। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है, पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मण है माने पूर्ण परमात्मा का भक्ति करने का ये ओम तत्, ओम और तत् और सत, ये 3 विधि का, ये 3 नाम का मंत्र स्मरण करने का आदेश है। निर्देश माने संकेत भी और आदेश भी दोनों मिले हुए होते हैं इसमें। ब्राह्मणा माने भक्तात्मा, सृष्टि के शुरू में
इसी प्रकार इसी ज्ञान के आधार पर यज्ञ आदि और यज्ञ माने धार्मिक कर्म पूजाएं किया करते थे। ये देखना है। अब जैसे कि अब क्या करते हैं सिख धर्म के अंदर, कहते हैं वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। गरीबदास जी जिन्होंने कबीर साहब को आंखों देखा था, उन्होंने बताया कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा जहां सतलोक का, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वो सिखों के गल पड़ी कौन छुटावे था। वो वह अब जैसे सतलोक में देखे ना प्रभु को, हो ये है वो गुरु, ये मिला भगवान वाहे गुरु, और सच्चा नाम मिला ओंकार, तो बात नहीं बना के लेते हैं। उस ओंकार पहले कहा करते थे, वो भी वाणी में नोट कर लियागा। अब इन दोनों को मिलाकर एक ओंकार और फिर सतनाम है, ये दोनों मिल गए। उसके बाद फिर सतनाम सतनाम की रट लगाई थी गुरु नानक देव जी ने, ओंकार की नहीं लगाई थी। फिर वाहे गुरु वो हो भगवान यो मिल रहा है, और सच्चा नाम मिला। जब यहाँ पीछा छूटे काल के जालते हैं, वहाँ काशी लाहौर से लगे थे, यानी अपनी तलवंडी से, वहाँ क्या नाम सुल्तानपुर से लगे थे। वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम मिल रहा है। अब वहां से लेकर के उनके साथ जितनों के संपर्क में आए उन्होंने नोट कर लिया, साढ़े गुरु के मुखों वाहे गुरु निकला, और सब वाहे गुरु करने लगे। अब उन्होंने तो वहां ऊपर का नजारा देख कर वाहे गुरु की थी, सच्चा नाम और है सतनाम, जो दूसरा वो पूर्ण समझेगा। तो गरीबदास जी कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखों के गल पड़ी कौन छुटावे था।